नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे थे, अध्याय 2 पढ़ रहे थे, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो अध्याय 2 को हमने शुरू किया था। उसी के अंदर हमारा जो टॉपिक था, हमने अगली कक्षा के अंदर जो अगला हमारा ऑनलाइन वीडियो था उसके अंदर हमने मनुष्य में होने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारी एंटीबॉडी जो है उसके प्रति कार्य करती है और सूक्ष्म जीव को आगे बढ़ने से रोकती है एक प्रकार से। तो कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे हम। तो आज हम मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि हम भी मनुष्य और हमारे अंदर जो सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करेगा तो हमको कौन कौन से रोग हो सकते हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, संचरण का तरीका क्या होगा, उसके बचाव के उपाय क्या होंगे, तो उसको थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक सांझी बनाई है मैंने आपके सामने रोग कारक सूक्ष्म जीवों की, तो उसी को एक एक को पढ़ेंगे। पहला रोग है क्षय रोग। अब इसी क्षय रोग को हम टीबी कहते हैं, जो जीवाणु द्वारा जो है ये रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? वायु द्वारा, क्योंकि वायु के अंदर जीवाणु जो है वो हमारे शरीर के अंदर वायु द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा रोग है खसरा। अब ये रोग ऐसा है जो वायरस द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन ये भी वायु द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन ये वायरस द्वारा रोग है। जैसे तीसरा है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस द्वारा हमारे शरीर, ये भी एक रोग कारक जो सूक्ष्म जीव वायरस है। पोलियो है, वो भी वायरस है। कितनी बार हमने पोलियो के एग्जाम्पल को भी समझा था कि पोलियो जो है वो किस प्रकार से 2 ड्रॉप ले जाती है और वो एक प्रकार से एंटीबॉडी के रूप में हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। तो ये 3 रोग मैंने बताया, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस द्वारा ये तीनों वायरस जनित रोग होते हैं। और ये तीनों का तरीका क्या होता है? संचरण का। तो एक प्रकार से कैसे खसरा जो है वायु द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। चिकन पॉक्स और पोलियो जो है ये वायु द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, चिकन पॉक्स, और सीधे भी संपर्क में ये वायरस जो है आ सकता है। पोलियो जो ये वायु द्वारा और जल द्वारा, इन दोनों द्वारा जो है पोलियो रोग हो सकता है। ये संचरण का तरीका था। तो बचाव क्या क्या हो सकता है टीबी से, खसरा से, चिकन पॉक्स से? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन रोगों से जो ग्रसित जो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से अलग करना चाहिए। जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना भी क्या एक प्रकार से वायरस जनित रोग है। तो अगर जो ये कोरोना पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है तो उस व्यक्ति को भी पूरी तरह से क्या रखा जाता है? अलग रखा जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क भी आ जाते हैं तो हमको भी होम क्वारंटीन जो बिल्कुल एक प्रकार से 14 दिन तक एक रूम के अंदर अलग रखने के लिए सलाह दी जाती है। दूसरा इसका बचाव का उपाय क्या होगा कि रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को भी अलग रखना और समय समय पर टीकाकरण करना। तो आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जन्म के समय ही उनको टीके लगाए जाते हैं। अगला रोग है हमारा हैजा और टाइफाइड। ये दोनों रोग ऐसे हैं, हैजा और टाइफाइड, ये दोनों रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं। अब ये दोनों रोग जीवाणु द्वारा किस प्रकार से होते हैं? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हैजा जो है वो जल या सीधे भोजन द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, या अधिक समय तक पड़ा हुआ भोजन जो उसके अंदर भी जीवाणु पनप सकते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। टाइफाइड जो है ये जल द्वारा जीवाणु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। गंदा जल, दूषित जल, इन जलों के सेवन से हमारे शरीर के अंदर ये जीवाणु जो प्रवेश करता है और उनको टाइफाइड रोग हो सकता है। टाइफाइड के लक्षण को सबको पता ही है, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना और शरीर का कमजोर होना, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो हैजा और टाइफाइड से अगर हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो हमारी व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, हमारे शरीर की सफाई है, उसको रखना पड़ेगा। हमारी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, हमारे आदतों को सुधारना पड़ेगा। और पका हुआ भोजन, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पका हुआ भोजन जो है हमको शुद्ध भोजन जो करना पड़ेगा। पेयजल जो है वो शुद्ध पीना पड़ेगा और टीकाकरण भी समय समय पर करना पड़ेगा। तो ये कुछ रोग थे, मैंने उन रोगों के बारे में बताया किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो है इनका संचरण होता है और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं। बचाव का तरीका कौन कौन सा होता है? अगला रोग है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो ये भी वायरस जनित रोग है, ठीक है। जल द्वारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल द्वारा जो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो उबला हुआ जल जो है हम पीकर इस वायरस से बच सकते हैं। तो वायरस से बचने के लिए क्या करना है? पानी को उबाल के पीना पड़ेगा और समय समय पर टीकाकरण करना पड़ेगा। अगला रोग है मलेरिया। हम मलेरिया के बारे में हम सबको जानते हैं कि मलेरिया जो है मादा एडिस एक्जेंट्री जो मच्छर होता है उसके द्वारा जो ये प्रवेश करता है। सूक्ष्म जीव कौन सा होगा? प्रोटोजोआ। जो सबसे पहले सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई थी प्रोटोजोआ,
उसी के प्रवेश करने से ये रोगकारक सूक्ष्म जीव जो है प्रोटोजोआ ये मलेरिया के अंदर होता है। एक प्रकार से मच्छर जब काटेगा मरता है एडिस जो मच्छर होता है उसके द्वारा जो है उनको मलेरिया रोग हो सकता है। तो इसके भी बचाव बहुत सारे, तो मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं हम, कीटनाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं हम, केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अलग अलग उपयोग है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ढका हुआ भोजन कर सकते हैं हम, शुद्ध भोजन कर सकते हैं हम। तो बहुत सारे इसके बचाव के तरीके हैं मलेरिया के। तो मैंने अभी 6-7 रोगों का नाम बताया। मैंने मानव के जो होने वाले रोग है जो वायरस द्वारा होते हैं, कुछ रोग जीवाणु द्वारा होता है, कुछ रोग वायरस द्वारा होता है। संचरण का तरीका अलग अलग हो सकता है। भोजन द्वारा भी ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश कर सकता है, वायु द्वारा भी कर सकता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सीधे संपर्क में आ जाते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जल द्वारा संपर्क में आ जाते हैं। तो उनसे बचाव के कौन कौन से तरीके होंगे, तो बचाव के तरीके मैंने बताया। ये सेफ्टी हम रखेंगे तो इन रोगों से हम बच सकते हैं। तो एक प्रकार से इसी के अंदर हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर एक और रोग हो जाता है। अब मनुष्य के अंदर एक और रोग कौन सा होता है, मनुष्य में एक और रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। मनुष्य में होने वाला रोग, अब मनुष्य में होने वाला एक और रोग का नाम बता रहा हूं मैं, एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है ये, एंथ्रेक्स। अब इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होगा वायरस वाला, ये भी कौन सा रोग है, एक प्रकार से कह सकते हैं जीवाणु जनित रोग। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग। संचरण का तरीका वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है। ये मनुष्य के लिए हानिकारक रोग है एंथ्रेक्स, जो जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के शरीर के अंदर से प्रवेश करने से ये रोग उनको हो सकता है। उसके अलावा पशुओं में होने वाला रोग, और पशुओं के अंदर भी गाय में होने वाले रोग, गाय में होने वाले रोग। तो गाय में होने वाला रोग कौन कौन से, तो हम सबको पता है गाय में होने वाले रोग कौन कौन से, खुरपका और मुंहपका। ये दोनों रोग जो है पशु के अंदर और गाय के अंदर होने वाले रोग है, और ये भी जीवाणु जनित रोग है। खुरपका और मुंहपका, ये दोनों रोग जो पशुओं के अंदर होते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर होने वाले कौन कौन से ऐसे रोग है जो मनुष्य के अंदर होते हैं, किस प्रकार से होता है, कौन से वायरस के संचरण के द्वारा होता है, किस प्रकार से उसका संचरण होता है, और बचाव कौन कौन से होते हैं। तो इस सारणी के द्वारा जो है हमने मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से वायरस जनित रोग होते हैं, कौन कौन से जीवाणु जनित रोग होते हैं, किस प्रकार से उनका संचरण रहता है, वायु द्वारा संचरण रहता है, जल द्वारा रहता है, या भोजन द्वारा रहता है, या सीधे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सीधे संपर्क में आ जाते हैं, उनके बचाव के तरीके पढ़े हमने। और मनुष्य में होने वाला एक और रोग है एंथ्रेक्स, जो सीधा जीवाणु जनित रोग है, जिससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो। और पशुओं में भी वायरस जनित और जीवाणु जनित रोग होते हैं। उसी के अंदर जीवाणु जनित एक रोग है गाय के अंदर होने वाला, वो है जिससे कौन कौन से रोग हो जाता है गाय के अंदर, जो जीवाणु रोग हो जाता है उसमें अंदर ही खुरपका मुंहपका, एक दो ऐसे रोग है जो पशुओं के अंदर हो जाता है, और पशु के अंदर भी गाय के अंदर। तो हमने इस सारणी के द्वारा जो है मनुष्य में होने वाले रोगों को पढ़ा। तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्न हम बना के अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से छोटे प्रश्न बनाने हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को मैं लिखूंगा अपनी नोटबुक के अंदर, इस कॉपी के अंदर ही इस प्रश्नों को उतारना, और आंसर भी इसी कॉपी के अंदर जो मैंने बनाया उसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहला ही प्रश्न है, ठीक है, पहला ही प्रश्न है, टीबी या क्षय रोग, टीबी या क्षय रोग, टीबी या क्षय रोग का बचाव बताइए। टीबी व क्षय रोग का बचाव लिखिए। किस प्रकार से हम टीबी से बच सकते हैं, उसके बचाव को 2-3 पॉइंट में बताना है। दूसरा प्रश्न को लिखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम बताइए। मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं उनके नाम बताना। तो पूरी हमने सारणी पढ़ी, तो आप आराम से नाम को लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न बनेगा इसी के अंदर, गाय में होने वाले
रोगों के नाम, रोगों के नाम लिखिए। ये 3 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 4 होगा, प्रश्न नंबर 4 होगा, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो ये 3-4 प्रश्न होंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न आप इसी टॉपिक के अंदर आप बना सकते हो। छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि सारणी ऐसी है कि मनुष्य में होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उन रोगों के अंदर आप कम से कम, हमने 8 रोगों को पढ़ा था, आप छोटे छोटे कम से कम 8-9 प्रश्न बना सकते हो। 3-4 प्रश्न मैंने बना लिए, इन प्रश्नों को करना है, उसके अलावा 2-3 प्रश्न और आप बना सकते हो, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर करना है। तो अगली कक्षा के अंदर हम जो जंतुओं के अंदर होने वाले सूक्ष्म जीव है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।